ओर से भी पूरी तैयारी की गई। जश्न को बेहद शानदार बनाने के लिए देश भर में 100 प्राचीन धरोहरों को 3 रंगों की लाइटिंग से सजाया गया। 3 रंगों की लाइट से नहा रहे प्राचीन इमारतें और धरोहरों की छटा काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। सांस्कृतिक मंत्रालय का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश भर में तिरंगे में 100 स्मारकों को रोशन किया। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि हमने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान में शामिल होकर 100 करोड़ कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने 21 अक्टूबर को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 75% वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है, जबकि 31% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है। 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगने के बाद देश में इस दिन को एक खास त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। इस मौके पर स्पाइस जेट एयरलाइन ने पीएम मोदी और स्वास्थ्य कर्मियों के पोस्टर के साथ भारत के 100 करोड़ के टीकाकरण उपलब्धि का जश्न मनाया। स्पाइस जेट ने अपनी फ्लाइट पर पीएम मोदी, स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की एक तस्वीर लगाई, साथ ही कोरोना हारेगा देश जीतेगा संदेश दिया। खबर दिल्ली से, जहां किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद इस बैरिकेडिंग हटाने के काम में लगे हुए हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत से के न्यूज संवाददाता कपिल मैडी ने खास बात की। इस वक्त मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी। आइए बात करते हैं कि आज किस तरीके से यहाँ पे रास्ता खोला जा रहा है और क्या है ये कुछ पूरा मामला। सर, ये जो आज बताया जा रहा है आप रास्ते खोल रहे हैं सर, दिल्ली और यूपी से जाने वाले जो गाजी। हमारी तरफ से कोई रास्ता बंद नहीं है, न पहले था न आज है जी। तो यहाँ तक एम्बुलेंस पूरी आती है, सब गाड़ी आती है। तो सर ये किस तरीके की हलचल है सर जो ये पीली जो बैरिकेडिंग लगी है, जी जी जी, इस बैरिकेडिंग पर पर्दा लगा होता, पर्दा हटा दिया हमने। ठीक है, हमारी तरफ से कोई नहीं, यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमने हटा दी उनसे। सर आप कह रहे हैं कि रास्ते मेरी तरफ से खुले हुए हैं, हमारी तरफ से मेरी नहीं। सर जिस तरीके से अगर मान लीजिए ये जो घेरा हुआ है सर, ये रास्ता तो सर बंद है एक तरीके से। कहाँ पे बंद है? सर जैसे आप आइए इधर को गाड़ी, आप कहाँ तक आए गाड़ी लेके? नहीं, प्यार से जरा बता दो, आप गाड़ी लेके आए जी, आपकी गाड़ी आई जी, बिल्कुल। कहाँ को आई जी? यहीं खड़ी थी। तो फिर रास्ता बंद कहाँ जब आपकी गाड़ी आ गई? ये सर जो बैरिकेड हो रखे हैं, तो आप बैरिकेडिंग वालों से बात करो, आप बैरिकेडिंग वालों से बात करो ना, जिसने लगा रखे उनसे बात करो। यहाँ पे कहीं आपको गाड़ी आने जाने में कोई दिक्कत हो तो वो बताओ। बताओ सर, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप अपना धरना प्रदर्शन अपनी मांगों पे अड़ सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन आपके पास रास्ता रोकने का अधिकार ना, कोई अधिकार नहीं है जी। हाँ, कोई अधिकार नहीं है। तो ये आपका कहना है कि हमने रास्ता रोक ही रखा है, हमने बता दिया जी। तो ये थे राकेश टिकैत जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये रास्ते जो हैं प्रशासन द्वारा बंद किए गए हैं, किसानों द्वारा ना ही बंद किए गए थे, ना ही किए जाएंगे। के न्यूज इंडिया के लिए कपिल मैडी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। खुदी को आजमाया है तो
मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है, जहां शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली सहित देश के सभी पुलिसकर्मियों व पैरामिलिट्री जवानों को भी याद किया। दिल्ली पुलिस के शहीद हुए 6 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधिकारियों ने याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि पुलिस बल की एक टुकड़ी लद्दाख में मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात थी। वहीं एक पहाड़ी पर छिपे चीनी सैनिकों ने के बड़े दस्ते ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। देश के शत्रुओं का सामना करते हुए भारतीय पुलिस के 10 जवान उस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। तब से हर साल उन शहीदों की याद किया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के मुखिया सहित तमाम पुलिसकर्मियों ने भी जवानों को शहादत को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय पुलिस दल की एक छोटी टुकड़ी लद्दाख क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात थी। वहीं एक पहाड़ी पर छुपे चीनी सैनिकों के बड़े दस्ते ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। देश के शत्रुओं का सामना करते हुए भारतीय पुलिस दल के 10 जवान उस मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। तब से प्रत्येक वर्ष हम उन शहीदों को आज के दिन याद करते हैं। साथ ही देश की सेवा में गत वर्ष अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हर पुलिसकर्मी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिल्ली सरकार ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जनता को जागरूक किया और समझाया कि रेड लाइट ऑन होते ही अपनी गाड़ी ऑफ कर दें। इससे प्रदूषण भी कम होगा और आपके ईंधन में बचत होगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मुहिम से काफ़ी मात्रा में प्रदूषण कम होगा और लोगों की जेब को भी फायदा होगा। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा, धूप निकलने से प्रणाली जलने की घटनाएं बढ़ेंगी और उसके जलने असर दिल्ली के ऊपर पड़ेगा, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है उसे रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को चलाया जाए। खबर दिल्ली से, जहां राजधानी दिल्ली के सिविक सेंटर में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर भाजपा शासित निगम का घेराव किया। हंगामे को लेकर संवाददाता कमल कुमार ने महापौर राजा इकबाल सिंह से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में सरमा गर्मी के साथ शुरुआत हुई और कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा महापौर को भी घेरते नजर आए और सदन को स्थगित करना पड़ा। आखिर मुद्दा ये रहा कि जो 50 वर्ग मीटर के जो माफी दी गई थी उसको लेकर जो है इन्होंने पूरा घेराव किया। आखिर क्या स्थिति रही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उप महापौर राजा इकबाल जी। सर, किस तरीके से सदन की कार्यवाही रही और 2 बार जो है सदन को स्थगित करना पड़ा? आज के दिन ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का मुखौटा सामने आया। दोनों ही पार्टी मिलकर, दोनों पार्टी ने ए और बी पार्टी का काम किया। दोनों ने मिलकर जो जनता के सामने उनको अच्छे मुद्दे रखने चाहिए थे, वो हर तरह से डिस्कशन से वहाँ पर भाग के हम तो चाह रहे थे कि क्योंकि हम लोग जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें जनता की प्रॉब्लम सदन में लानी चाहिए, मगर वो हर तरह से अपने मुद्दों से भागते हुए नजर आए और हमने 2 बार उनसे एडजर्न करके उनसे बात करने की कोशिश की और उनकी हर बात, उनके हर क्वेश्चन को हमने लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने मुद्दे से और डिस्कशन से क्यों भाग रहे हैं। तो रिजल्ट में यही निकला कि वो लोग कांग्रेस के लोग हों या आम पार्टी हो, वो जनता को कोई डिलीवर नहीं करना चाह रहे और उनकी एक ही मंशा थी, किसी ना किसी तरह से हाउस को फेल किया जाए।
तो ये थे हमारे साथ राजा इकबाल जी। इन्हों का साफ तौर से कह देना, दीपावली के पर्व पर जो भी एमसीडी के अंदर कार्य आते हैं वो सभी तरीके से करा जाएगा, चाहे वो सौंदर्यीकरण हो, चाहे डार्क स्पॉट पर लाइट लगानी हो। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को जो है एक तोहफा मिल रहा है। मैं अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ कमल कुमार के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।